नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और ये कामना भी करते हैं कि जिस खबर की, जिस मुद्दे की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, उस तरह की घटनाएं हमारे देश में आगे से न घटें। नए साल में इस तरह की घटनाएं न घटें। जो घटना जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं, घटना है इंदौर की। और इंदौर को माना जाता है कि ये देश का सबसे साफ सुथरा शहर है भी। काफ़ी कुछ इलाके जो उसके महत्वपूर्ण वीआईपी इलाके हैं, बड़े साफ सुथरे हैं दूसरे तमाम शहरों की तुलना में। लेकिन ये सफाई, और इस सफाई ये बाहरी तौर पर कितनी दिख रही है और सफाई अंदर से कितनी है, यानी जो महत्वपूर्ण पार्ट है कि क्या केवल दिखाने के लिए सफाई है या सफाई की पूरी तरीके से उसकी व्यवस्था बेहतर ढंग से की गई है, उसका नतीजा ये दिखाई पड़ा कि यहाँ शौचालय का पानी लीक हो गया। शौचालय का पानी चला गया, जो सप्लाई का पानी है जिसको लोग पीते हैं। और जाहिर सी बात है, बहुत अमीर लोगों के यहाँ तो आरओ लगे होंगे या फिर वहाँ पानी की दूसरी व्यवस्था होगी, बोतलबंद पानी आता होगा। लेकिन जो गरीब लोग हैं, आरओ लगाए भी होंगे तब भी आरओ कितना फिल्टर करता होगा। उस पानी को पीने से, वो पानी जो सीवर का पानी था, वो सप्लाई के पानी में जाकर मिल गया। और मिल ही नहीं गया, ये बाकायदा सप्लाई हो रहा है, किसी को इस बात की जानकारी भी नहीं है, पता भी नहीं है। और लगातार लोग सैकड़ों की तादाद में बीमार हो रहे हैं और बीमार ही नहीं हुए, कई लोगों की जान चली गई। अब तक जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, कम से कम 10 लोगों की जान गई है, 10 लोगों के मरने की खबर आ रही है, ये गंदा पानी पीकर, शौचालय का पानी पीकर, सीवर का पानी पीकर। कल्पना करिए कि ये हाल देश के सबसे बड़े शहर का है। लेकिन मामला यही नहीं खत्म होता है। और ये कोई ऐसा नहीं कि एक अचानक कोई दिन घटना घटी और उसमें कई लोगों की जान चली गई। ये पिछले एक हफ्ते 10 दिन से लगातार ये हो रहा है। और यही नाली का पानी, शौचालय का पानी, सीवर का पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, उनकी जान जा रही है। सरकार ने कहा कि हम इनका निःशुल्क इलाज कराएंगे और जिन लोगों ने इलाज पर पैसा खर्च किया होगा उनको हम पैसा उनका वापस करेंगे। लेकिन इस घटना का एक दूसरा पहलू भी है। घटनाएं होती हैं, माना जा सकता है किसकी लापरवाही है, जांच होगी, पता लगेगा, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी तो फिर इस तरह की घटनाएं होती हैं। और अक्सर इसीलिए घटनाएं रिपीट होती हैं क्योंकि दोषियों को ठीक से सजा मिलती नहीं है। उसमें पूरी तरीके से कई लोगों को, अपने ढंग के लोगों को बचाने की कोशिश होती है। और अक्सर देखा जाता है कि भ्रष्टाचार, लापरवाही के इन तमाम मामलों में कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता है, जिम्मेदारों की पूरी एक श्रृंखला होती है। इसीलिए कुछ लोगों को फंसाकर कुछ लोगों को बचाने की कोशिश होती है, यही हमेशा होता है। और इसीलिए अक्सर घटनाएं, एक जैसी घटनाएं रिपीट होती रहती, चाहे वो शराब, जहरीली शराब पीने से लोगों के मरने की खबरें आए, एक्सीडेंट में मरने की खबरें आए, चाहे फैक्ट्रियों में लीकेज की खबरें से होने से मरने की खबरें आए, सीवरों में जहां जाते हैं लोग साफ करने के लिए उनके मरने की खबरें आए। ये सारी खबरें अक्सर इसीलिए आती हैं कि वास्तव में दोषियों को ठीक से सजा नहीं मिलती। उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप को लेकर क्या मामला चल रहा है आपको पता ही है, कि कैसे बचाने की पूरी कोशिश हो रही है लोगों को, यानी जो उसमें दोषी है। खैर, इसका जो दूसरा पहलू है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि उसमें इंदौर शहर मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश के सबसे साफ सुथरे शहरों में आता है। और इस समय देश का सबसे, जो आंकड़े बताते हैं कि वो सबसे साफ शहर है। वहीं के स्थानीय विधायक है, जहां ये घटना भगीरथपुरा इलाके में हो रही है, वो इंदौर सिटी 1 विधानसभा क्षेत्र है। वहीं के विधायक हैं राज्य के शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। बड़े नामी आदमी हैं, अक्सर चर्चा में रहते हैं। वही नहीं, उनके बेटे भी चर्चा में रहते हैं, सवाल पूछ देने पे बैट से मारने दौड़ जाते हैं। तो वो कैलाश विजयवर्गीय वहां पर मिनिस्टर हैं, वहीं के विधायक हैं, उन्हीं के इलाके में ये घटना घट रही है। और यही नहीं, इस सबसे साफ शहर के वो मेयर भी रह चुके हैं, जिनके अंडर में ही ये सारी साफ सफाई, पेयजल और ये सारे मुद्दे आते हैं, नाली खड़ंजे वाले। उनसे पत्रकार ने पूछा कि भाई, सरकार ने कहा है कि यहाँ लोगों को निःशुल्क इलाज कराया जाएगा, जिन लोगों को ने इलाज में पैसा दिया है उनका पैसा वापस किया जाएगा, लेकिन बहुत से लोगों को इलाज में जो पैसे उन्होंने खर्च किए मिले ही नहीं है। और क्या कर रही है सरकार, कैसे ये घटना हुई है, उसके बारे में वो पत्रकार पूछ रहे थे, जो पत्रकार का काम है।
एनडीटीवी के पत्रकार हैं अनुराग द्वारी, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं मध्य प्रदेश के। बहुत सारी बेहतरीन खबरें उन्होंने की हैं और करते रहते हैं, सवाल भी पूछते हैं। कुछ ही पत्रकार रह गए हैं जो सवाल पूछते हैं आज के ज़माने में, लेकिन उनमें से एक वो भी हैं। और सवाल पूछने पर किस कदर भड़कते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये अभी एक दिन पहले भी हमने आपको द ग्राउंड रिपोर्ट के वीडियो में दिखाया था कि किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह भड़क गए थे कोलकाता में, जब उनसे सवाल पूछ लिया गया कि 75 साल पे क्या सबको मार्गदर्शक मंडल में बीजेपी भेजती है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजने की तैयारी कर रही है, क्योंकि 75 साल के तो हो गए। भड़क गए अमित शाह। आप देखिएगा उस वीडियो में हमने पूरा उसका जिक्र किया है, क्या पूरा मामला था। उसी तरीके से अब यहां कैलाश विजयवर्गीय साहब भड़क गए और कहने लगे कि क्या फोकट के सवाल पूछ रहे हैं, और बड़े अशोभनीय भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए और बहुत ही बिल्कुल बाकायदा गुंडागर्दी के साथ उनके साथ जो लोग थे वो पत्रकार पर भड़क गए। लेकिन पत्रकार ने कहा आप अपनी भाषा सुधारिए, बदतमीजी की भाषा नहीं चलेगी। आप देखिए इस वीडियो को, और किस तरीके से अनुराग द्वारी ने उनको समझाने की कोशिश की कि आप जो कर रहे हैं ये आप अपनी सभ्यता का परिचय तो दे ही रहे, लेकिन आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊँगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। तो ये है वो कैलाश विजयवर्गीय, राज्य के शहरी विकास मंत्रालय उनके पास है, स्थानीय विधायक है, मेयर रह चुके हैं, यानी हर तरीके से वही इस पूरे मामले में जिम्मेदार है। जिम्मेदार तो राज्य की सरकार है निश्चित तौर पर, लेकिन स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। और जिम्मेदारी का उनका जो आलम है वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो सवाल का जवाब दे रहे हैं। सवाल पूछे जाने पर किस तरह से भड़क रहे हैं। ये फोकट का सवाल है, यानी सवाल क्या पूछा जाएगा, पत्रकार क्या सवाल पूछेगा मंत्री जी से, ये मंत्री जी ही बताएंगे। और मंत्री जी को अगर नहीं पसंद है तो वो सवाल पूछ भी नहीं सकता है। भाई जवाब देना ना देना आपके ऊपर है। आप कह दीजिए कि हम नहीं दे पाएंगे जवाब, नहीं देंगे आपको जवाब, आप कुछ भी जवाब दीजिए। लेकिन आप ये कहेंगे कि ये फोकट का सवाल है, तो ये आपकी निहायत बदतमीजी और बेहूदगी है, जिसका परिचय आप कैलाश विजयवर्गीय जी दे रहे हैं। एक पत्रकार को आप ये बता रहे हैं कि वो क्या सवाल पूछेगा और उसका सवाल किस तरीके का है, ये तय करेगा उसका संपादक, उसका ऑर्गेनाइजेशन तय करेगा कि ये सवाल पूछा जाने लायक है या नहीं पूछा जाने लायक है। आप नहीं तय करेंगे कि ये सवाल पूछा जाने लायक है, फोकट का सवाल है या बहुत बढ़िया सवाल है। और आपको बता दूं कि कोई मंत्री अगर ये कह दे किसी पत्रकार से कि आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, तो ये उस पत्रकार की बेइज्जती है, उस पत्रकार की ये इंसल्ट है कि वो मंत्री से वो सवाल पूछ रहा है जो सवाल उसको पसंद आ रहा है। अब आपको याद हो गया होगा कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से यह सवाल नहीं पूछा जाता है कि आपको क्या पसंद है। उनसे सवाल पूछा जाता है कि आपके ऊपर जो यह आरोप लग रहे हैं, जो भी हैं, मैं एक सामान्य बात कर रहा हूं, इन आरोपों पर आपका क्या कहना है? क्या आप कहेंगे कि यह आरोप गलत है? और आरोप ही नहीं, आप उनके तमाम सवालों की एक सूची आप तैयार करते हैं जो उनसे पूछते हैं, उनके पसंदीदा खाना, उनकी आप बायोग्राफी नहीं लिख रहे हैं। तो ये पत्रकारों को बताने का कि सवाल आपका फोकट का है कि सवाल आपका बढ़िया है, ये आदत छोड़ दीजिए कैलाश विजयवर्गीय जी, बहुत पछताएंगे आप। हालांकि बाद में कैलाश विजयवर्गीय ने उसके लिए खेद जताया है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का इतिहास कुछ इसी तरीके का है। और कैलाश विजयवर्गीय का ही नहीं, आप ये देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का, प्रधानमंत्री जी तो इसीलिए 1 to 1 किसी से बात ही नहीं करते हैं, उन्हीं से बात करते हैं जिन्हें वो चाहते हैं, उन्हीं सवालों को लेते हैं जिन्हें वो चाहते हैं, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन से बात करते हैं जिन्हें वो चाहते हैं। तो उनकी तो पूरी इच्छा का ध्यान रखा जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां
हालांकि कई बार ये भी हो सकता है कि आप अपने चाहने वालों को ही बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर पाते हैं। पर बीजेपी के दूसरे जो नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और 1-to-1 सवाल में भी किस तरीके से भड़कते हैं, उसका एक उदाहरण दिखाया है कैलाश विजयवर्गीय ने। मध्य प्रदेश के बहुत ही सीनियर नेता हैं, मुख्यमंत्री पद की दौड़ में भी थे ये। हालांकि दौड़ में मोहन यादव कहाँ से बाजी मार गए, अब ये केवल मोहन यादव भी नहीं जानते हैं। केवल और केवल 2 ही लोग जानते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वही सारे जगह भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ तय करते हैं। लेकिन एक समय जब ये होता था कि तमाम नेता में से कोई भी बन सकता है, उनमें कैलाश विजयवर्गीय भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के एक दावेदार हुआ करते थे। इंदौर के मेयर भी रहे हैं, लेकिन इन सब के बाद उनका आचरण किस तरीके का है वो दिखाई पड़ गया। कैसे उन्होंने अनुराग द्वारी से, जो एनडीटीवी के पत्रकार हैं, उनके सवाल पर भड़क गए और उन्होंने अपना परिचय दिया। लेकिन परिचय तो बेहतरीन दिया अनुराग द्वारी ने। पत्रकारिता का एक जो तेवर होता है वो उन्होंने दिखाया शालीन भाषा में, लेकिन एक उसी तेवर के साथ जिस तेवर के साथ उन्हें सवाल पूछना चाहिए था और उन्हें उस अभद्र भाषा का जवाब देना चाहिए था जिस अभद्र भाषा का प्रयोग सार्वजनिक रूप से कैलाश विजयवर्गीय ने किया था। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।